हाँ जी, वेरी 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 गुड इवनिंग जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जब से रिजल्ट आया तब से बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर हमने उम्मीद की थी कि हमारे इतने मार्क्स आने चाहिए, बट इतने मार्क्स हमारे आए नहीं है। तो काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम सर्टिफाइड कॉपी निकलवा लें। तो पहले आप थोड़ा सा ना समझने की कोशिश करो कि सर्टिफाइड कॉपी किसको निकलवानी चाहिए और किसको नहीं निकलवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सारे सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के बैठ गए, माना उसके अंदर जितने भी पैसे लग रहे हैं, बट बिना बात के पैसे वेस्ट नहीं करने ना भाई। अगर हमें पता है क्या गलती रही, फिर हमें सर्टिफाइड कॉपी क्यों निकलवानी है। और होता क्या है, जब आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाते हो उसके अंदर अगर हमें कमी समझ में नहीं आती, फिर हमें डाउट आता है कि यार इंस्टीट्यूट से कोई गलती तो नहीं हुई। ये भी कई बार हो सकता है। तो पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि सर्टिफाइड कॉपी किसके लिए इंपॉर्टेंट और किसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि सर मेरा पेपर जो हुआ था ना, वो 70 मार्क्स का बहुत बढ़िया हुआ था और मेरे नंबर आए हैं 20-25 या 30 नंबर आए हैं, तो 40 नंबर का गैप समझ में नहीं आ रहा, तो आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ ताकि हमें समझ में आए कि 40 नंबर कहां कटे। बात समझ रहे हो? मतलब अगर तुम्हें गैप लग रहा है बहुत बड़ा कि हाँ 40 नंबर का गैप है, 30 नंबर का गैप है, 25 नंबर का गैप है, इवन 20 नंबर का भी गैप है, तो भी आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ। बट अगर आपको लग रहा है कि सर मैंने पेपर किया ही 40 नंबर का था और मेरे 35 नंबर आए हैं, तो 5 नंबर पता नहीं कहां कट गए, उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी की नीड नहीं है। 4-5 नंबर 10 नंबर वैसे भी कट सकते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट कभी पूरे में से पूरे नंबर नहीं देता है। वो 5 में से 4 नंबर देता है, 5 में से 3 नंबर देता है, तो हो सकता है आपके नंबर वहां पे कट गए हो। तो बिना बात कही, अच्छा उसका रीजन है क्या, आप सर्टिफाइड कॉपी की जब अप्लाई करते हो फिर कई बार उसका वेट करते हो, और वो वेट करने में 15 दिन में आ रही है, 20 दिन में आ रही है, फिर कहीं जाके हम उसको एनालाइज करते हैं जब हमें पहले से पता है कि हमारी कमी कहां रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके चक्कर में अपनी पढ़ाई मत रोक देना और अपने पैसे भी वेस्ट मत कर देना। तो सर्टिफाइड कॉपी वही बच्चे अप्लाई करें जिनको डाउट है कि उनको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी उनके नंबर कहां कटे हैं। मैं तो खुद अपने टैक्स वाले बच्चों को बोल रहा हूं कि भैया, या कोई भी पेपर अगर हो, अगर उनको लग रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि मार्क्स कहां कटे, देन आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ। आप भेजो सर्टिफाइड कॉपी मुझे टैक्सेशन की, हाँ हम चेक करेंगे नंबर कहां कटे। बट ये नहीं कि अब जैसे मान लो आज एक बच्चा मेरे पास मिलने के लिए आया, अब उसके टैक्स में 22 नंबर थे, कह रहा सर सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के चेक कर लूं। मैंने कहा क्या चेक करेगा इसके अंदर भाई। अब जब तू खुद कह रहा है कि तेरा पेपर ही 40-42 मार्क्स का हुआ था, बाकी पेपर तेरे को समझ में ही नहीं आया, हुआ ही नहीं, तो सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के भी क्या करोगे। और सर्टिफाइड कॉपी से मार्क्स तो बढ़ेंगे नहीं। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब तो होता है कि तुमने किया 80 नंबर का, नंबर तुम्हारे 35-40 आ गए, तब समझ नहीं आ रहा कि मार्क्स कटे कहां, कि इतना पेपर करने के बावजूद भी। तब देखने वाली बात है कि हाँ इंस्टीट्यूट ने नंबर कहां पे काटे हैं। और सर्टिफाइड कॉपी की आई थिंक नोटिफिकेशन अभी इंस्टीट्यूट आई थी, या तो निकाल दी होगी या भी वो निकाल देंगे, उनकी वेबसाइट के ऊपर ही आ जाएगी। और आप सर्टिफाइड कॉपी बिल्कुल निकलवा सकते हैं, और जरूर निकलवाएं। अगर आपको डाउट है आप रेलिवेंट टीचर को भेजें, अगर टैक्स की है तो आप मुझे भेजें, मान लो ईसीआई पहले तो आप जीडी सर को भेज दें, अरुण सर को सीएमएसएल या सीएफएम की भेज दें, अंकुश सर को जेएजीएल हो गया, कंपनी की हर्ष सर को हो गया। मतलब आपको लग रहा है कि हाँ आपको चेक करवानी है, या आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि मार्क्स कहां कटे हैं, तो आप हमें भेजें, हम कोशिश करेंगे चेक करने की। बट हाँ आप उसको पब्लिकली नहीं दिखा सकते, ये इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है। कहीं आप पब्लिकली दिखाने के लिए बैठ जाओ या यूट्यूब पे लेके बैठ जाओ कि बताना यार मेरे नंबर कहां पे कटे हैं, वो गलती मत कर लेना, क्योंकि कई बार फिर इंस्टीट्यूट एक्शन ले लेता है जी। ठीक है, आपको आके चेक करवानी है आके चेक करवाओ फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में, नहीं तो आप ऑनलाइन व्हाट्सएप कर दो, हम थोड़ा उसको चेक करके देख लेंगे, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि गलती हमें फाइंड आउट करनी है, ताकि जब तक गलती हमें पता नहीं होगी तब तक हम इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। और दिसंबर के एग्जाम हमारे सामने ही खड़े हैं, तो जितना जल्दी हो सके हम अपनी गलतियों को पकड़ें कि हमने लिखने में गलती की थी, या आंसर छोटा लिखा था, या की पॉइंट्स नहीं लिखे थे, या अंडरलाइन नहीं किया था, या हमारे आंसर ही गलत थे, या हमारी प्रेजेंटेशन गलत थी। ये सारी गलतियां तुम्हें सर्टिफाइड कॉपी से ही पता लगेंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि मेरी गलती हुई कहां है, देन सर्टिफाइड कॉपी 100% निकलवानी ही चाहिए। बट अगर आपको गलती पता है, आपको पता है कि मेरे मार्क्स ज्यादा नहीं कटे, तो फिर कोई सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने की नीड नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ऐसे नहीं कि रेस का ही पार्ट हमें बन जाना है कि हाँ भाई हमें सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी है। जिसको लगता है आप निकलवाओ, नहीं तो आप गलती फाइंड आउट करो, बस पढ़ने के लिए बैठ जाओ जी, और बस अपनी तैयारी करो। दिसंबर में एग्जाम हमें निकालने हैं, और बाकी आज ही हम अपना मिल रहे हैं। आज हमारी 12:30 बजे क्लास है। ठीक है, अभी बजे हैं आई थिंक 11 बजे हैं, तो 12:30 बजे हमारी पीजीपी की क्लास है। तो पीजीपी क्लास के अंदर सारे बच्चे लाइव जरूर पहुंच जाना, उसको हम लाइव अटेंड करेंगे सारे के सारे बच्चे। आज हमारी पहली क्लास है,
और बस ऐसे ही आप YouTube पे बने रहें, आपके रिगार्डिंग जो भी रेलिवेंट मटेरियल होगा वो यहाँ पे आता रहेगा। आपके जो भी डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हर पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। वंस अगेन थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी।